नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे पावर। तो देखो, पावर के बारे में तो ऐसे सुना ही होगा। उसके अंदर बहुत पावर है, इस गाड़ी में बहुत पावर है। पावर एग्जैक्टली देखते हैं, उसके पहले एनर्जी देखते हैं। एनर्जी का थोड़ा सा एक रिकैप दे देता हूँ। सोचो, स्टेप्स है ऐसे, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाना है, स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसे खड़े हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक जाना है तो कुछ एनर्जी ख़त्म होगा, मतलब ऐसे एनर्जी लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। क्यों? क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, इसलिए एनर्जी तो लगेगा। अब एक 17 साल का लड़का, ये 1 2 3 4 5 स्टेप्स, सोचो कितने, मतलब 5 सेकंड में चढ़ गया, ठीक है, एक 17 साल का लड़का। साथ ही उसके साथ साथ उसके साइड में एक 70 साल का बूढ़ा चढ़ने को बोले, तो क्या होगा? क्या दोनों का एनर्जी जो है, सोचो यहाँ पे मैं जो ये 17 है, ठीक है, ये 17 और साथ साथ ये है 70। तो जो 17 साल का है वो तो 5 सेकंड में चढ़ गया, और ये 70 साल का जो बूढ़ा है ये चढ़ रहा है, मतलब उन्हें 5 मिनट लग गया, ठीक है, 5 मिनट लग गया उन्हें 5 सीढ़ी चढ़ने में। तो अब बताओ, दोनों में से एनर्जी किसका ज़्यादा खर्च हुआ? एनर्जी किसका ज़्यादा खर्च हुआ? किसी का भी ज़्यादा या कम खर्च नहीं हुआ, दोनों का एनर्जी सेम बराबर खर्च हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, या ऐसे में क्या बोलते हैं, मतलब एक एक्सपीरियंस होता है कि यार इसने ज़्यादा मेहनत की, इस 70 साल के बूढ़े ने ज़्यादा मेहनत की है इस सीढ़ी को चढ़ने में। क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी कम है ऐसा नहीं है, एनर्जी तो इसको भी बराबर लगा, उसमें पावर कम है, उसमें पावर कम है। पावर क्या होता है? मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होता है पावर। इसने सोचो ये सीढ़ी चढ़ने में लगा 10 जूल का एनर्जी, 10 जूल का एनर्जी लग रहा है। इसने वो 10 जूल का एनर्जी 5 सेकंड में ख़त्म कर दिया, 5 सेकंड में 10 जूल एनर्जी खर्च हो गया। लेकिन इस 70 साल के बूढ़े ने उस 5 जूल के एनर्जी को खर्च करने में 5 मिनट लगा दिया। तो इसमें ज़्यादा पावर है। क्यों? क्योंकि 10 जूल, इसका मैं बताता हूँ, 10 जूल डिवाइडेड बाय कितना, 10 जूल, हाँ, डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड इज इक्वल्स टू 2। और यहाँ पर एनर्जी सेम लग रहा है, हाँ, याद रखना, ये अच्छे से याद रखना, सीढ़ी चढ़ने में एनर्जी सेम लग रहा है, बस इसका पावर डिफरेंस हो रहा है। इसने लगा दिया 10 जूल, लेकिन 5 मिनट मतलब 300 सेकेंड, ठीक है, 300 सेकेंड इज इक्वल्स टू कितना हो गया अभी, 1 डिवाइडेड बाई 30, ओके, 0.03 होगा, कुछ ऐसा ही होगा ना, हाँ यही होगा, 0.033 जूल्स नहीं, सॉरी, मैं इसका यूनिट्स भी बता देता हूँ बाद में। पर समझ में तो आ रहा है ना कि इसके पास ज़्यादा पावर है और इसके पास कम पावर है, इसलिए ये 5 सेकंड में चढ़ गया। क्यों? क्योंकि 10 जूल 5 सेकंड में खर्च कर पा रहा है, लेकिन ये 10 जूल एनर्जी उतना जल्दी ख़त्म नहीं कर पा रहा है, ये 70 साल का बूढ़ा, उससे लग रहा है 300 सेकंड, इसलिए इसका पास पावर कम है। तो पावर का जो डेफिनेशन है वो ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पावर इज द रेट at which work is done, at which work is done। ये वर्क ही हो रहा है ना, यहाँ पे वर्क हो रहा है, तो कितने जल्दी वर्क हो रहा है वो होता है पावर। अब देखो, पावर में एक फॉर्मूला यही है जो मैंने बताया यहाँ पर, पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम।
इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं यूनिट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। वर्क का क्या यूनिट्स है, जूल्स, टाइम का है सेक, इज इक्वल्स टू, या सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं एक्चुअली, मैं सेक लिख रहा हूँ अलग बात है, इज इक्वल्स टू वाट, इज इक्वल्स टू वाट, जो कि डब्ल्यू में लिखा जाता है। अब क्या है ना कि जो वाट है, ये वाट मतलब थोड़ा छोटा यूनिट है। हम अभी देख लिए कि एक 100 वाट का बल्ब वो 100 जूल्स एनर्जी 1 सेकंड में ख़त्म कर पा रहा है। तो मतलब 100 वाट या 200 वाट ये सब छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट किलोवाट्स में जाते हैं, ठीक है। किलोवाट्स या हॉर्स पावर्स में लिखते हैं, मतलब बड़े बड़े अमाउंट ऑफ वाट्स हम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, पहली बात तो इंडस्ट्रियल पर्पसेस, ओके। इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए क्या यह होता है, देखो एक है इंडस्ट्रियल, एक है डोमेस्टिक। तो इंडस्ट्रियल पहले देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल यूजेस में होता है क्या, यहाँ पे डोमेस्टिक लिख देता हूँ। इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज होता है हॉर्स पावर, सुना ही रहेगा कभी कभार हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होता है, 746 वाट, ओके। लेट मी चेक इट, यस 746 वाट, ये यूनिट याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, 746 वाट्स। डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए क्या होता है, डोमेस्टिक का ना थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, मैं बताता हूँ क्या है। यहाँ पे क्या होता है, किलोवाट आवर यूज होता है, किलोवाट आवर, सॉरी आवर का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो रहा है, आवर, ओके। के डब्ल्यू, एक्चुअली के थोड़ा बड़ा होगा, के डब्ल्यू एच, यस। ये एक्चुअली एनर्जी है, ये पावर नहीं है। डोमेस्टिक किलोवाट आवर में जो यूज़ होता है ना, वो एनर्जी है एक्चुअली। देखो पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, वर्क इधर है, मैं क्या ध्यान, चलो इधर ही दिखा रहा हूँ, ये चीज़ इधर दिखा रहा हूँ मैं। वर्क इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम लिख सकते हैं, पावर इंटू टाइम लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। तो वर्क का मतलब ही क्या है, एनर्जी है। एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम। तो एनर्जी है ये एक्चुअली। डोमेस्टिक यूजेस में एनर्जी को नापा जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए हॉर्स पावर्स का नापा जाता है। 1 किलोवाट का मतलब है, अब ये कहाँ पे दिखा, चलो इधर दिखा देता हूँ। 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट, ओके। 1000 वाट इज़ 1 किलोवाट। याद रखना, किलो का मतलब 1000, मेगा का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन, 1000 मतलब 6 जीरोज़ रहेंगे, उसके बाद और भी बड़ा होता जाता है, खैर वो अलग बात है। पर 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट्स। 1000 वाट्स का जो पावर है वो 1 घंटे से अगर हम यूज़ करें, एक 1000 वाट, सोचा 1000 वाट का बल्ब है, एक 1000 वाट का बल्ब है जो कि हम 1 घंटे से यूज़ किए जा रहे हैं, 1 घंटे से ऑन है वो। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि उसने 1 किलोवाट आवर का एनर्जी खर्च किया है, उसने 1 किलोवाट आवर का एनर्जी खर्च किया है। तो 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट मानते हैं। देखो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है घर में, वहाँ पे पढ़ना, यहाँ एक जगह पे लिखा रहता है कितने यूनिट्स खर्च हुए हैं, कुछ तो आएगा 200 यूनिट या 300 यूनिट खर्च हुए। उसका मतलब क्या हुआ, उतने किलोवाट आवर्स हमने एनर्जी खर्च किया है, उतने किलोवाट आवर्स हमने एनर्जी खर्च किया है। चाहे तो मैं अच्छे से दिखा भी देता हूँ, और भी अच्छे से देखो। यहाँ पे क्या है, पावर इनटू टाइम, तो 1000 वाट्स में लिख सकता हूँ, 1000 वाट मल्टीप्लाइड बाय जो आवर है वो है आवर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, ओके। या चलो 60 मिनट्स इज इक्वल इंटू 60 सेकेंड्स, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड 1 आवर हो गया, इज इक्वल्स टू क्या हुआ, 36 हो गया। फिर 1 2 3 4 5 जीरोस, 1 2 3 4 5 जीरोस, ये जूल्स, 3.6 इंटू 10⁻⁶ है कि नहीं, 3 4 5 6, यस जूल्स, ये भी याद रखना।
1 हॉर्स पावर इज 746 वाट्स। ये हॉर्स पावर लिखा है तो पावर है ये, लेकिन ये किलोवाट आवर या 1 यूनिट डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ होता है जूल्स यानी एनर्जी में, जिसका मतलब है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट पावर का, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन ही देख लेते अभी, टेस्ट करते कि कितना हमने सीखा है। Swirly takes 20 seconds to carry a bag weighing 20 kg to a height of 5 meter. How much power has she used? तो जो गिवन पार्ट है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या लिखा है, टाइम एक एक करके लिखते जाओ। t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स, मास इज इक्वल्स टू 20 kg, डिस्प्लेसमेंट या हाइट इज इक्वल्स टू, डिस्प्लेसमेंट ये लिखो कितना 5 मीटर्स, और ढूंढना क्या है पावर यूज़ कितना किया है। तो चलो एक एक करके हम ढूंढते जाएंगे अभी। हाँ g इज इक्वल्स टू क्या लिखा है अभी, g इज इक्वल्स टू देखो इसमें g का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो डायरेक्ट 9.8 मान लो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो सॉल्व करते जाओ, अगर लिखना है तो लिखो सोल्यूशन, चाहे तो लिख दो सोल्यूशन करके अलग से सोल्यूशन। तो अभी पहले क्या ढूंढना है, पहले हमें ढूंढना है पावर। देखो धीरे धीरे पीछे आना है, ठीक है। पावर ढूंढने में वही हमारा क्वेश्चन में एम है। पावर का मतलब क्या है, वर्क बाय टाइम, करेक्ट। पावर इज़ वर्क बाय टाइम। हमें टाइम पता है लेकिन वर्क नहीं पता। वर्क क्या होता है, वर्क नहीं पता ना हमें यहाँ से, तो वर्क ढूंढना है अभी। वर्क क्या होता है, यहाँ से ऐसे लिख रहा हूँ मैं, हाँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है लेकिन फोर्स हमें नहीं पता। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास पता है कि एक्सेलरेशन हमें पता है g इज इक्वल्स टू 9.8 पता है हमें, इज इक्वल्स टू mg। तो अभी जैसे पीछे आए थे ठीक उसी तरह से जाना है आगे। ओके, फोर्स अप्लाइड, F इज इक्वल्स टू mg इज इक्वल्स टू कितना 20 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 इक्वल्स टू कितना हो गया 196 हो गया, 196 न्यूटन्स, ठीक है। 196 न्यूटन्स का हमें फोर्स मिल गया। फोर्स के बाद क्या ढूंढना है, हमें वर्क ढूंढना है। वर्क डन, ओके, वर्क डन। ओके, वर्क डन कितना होगा अभी, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 196 अप्लाइड बाय, देखो एक एक करके है ना, सब्सटीट्यूट करके लिखते जाओ, पूरा लिखना है सब्सटीट्यूट। 196 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 5 सब्स इज इक्वल्स टू, ओके, इंटू 5 दिया है ना अभी, तो 196 इंटू 2 होता है, चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। 6 5 33, ओके, 9 5 45, 48, 4 5 5 6 7 8 9, इज इट करेक्ट? हाँ चलो करेक्ट है ये, जूल्स। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, वर्क हमें ढूंढनी है, फिर पावर ढूंढना है। पावर एक्चुअली ढूंढना क्या था, पावर यूज्ड, यस, पावर यूज्ड। पावर यूज्ड P इज इक्वल्स टू कितना होगा, वर्क बाय टाइम, और W बाय टाइम इज इक्वल्स टू ना 980, या चलो नीचे लिखते हैं, सब एक लाइन में मत लिख देना, ठीक है। याद रखना अगर ऐसे मतलब एक के बाद एक के नीचे एक लिखते जाना, ट्राई करने की वैसा ही हो, जैसे ये उसके नीचे ये उसके नीचे, ऐसा नहीं कि स्पेस तो बहुत रहेगा कि एक लाइन में ही सब लिख दें, पर मत लिखना प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए। 980 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया अभी, 20 सेकंड, 20 इज इक्वल्स टू 49 आई गेस, इज इट करेक्ट? इट इज़ करेक्ट। तो 49 क्या लिखेंगे अभी, वाट, करेक्ट।
W। ऐसे करके लिखने के बाद लिख दो ऐसा आंसर, मैं ऐसे इधर लिख रहा हूँ आंसर पावर यूज्ड 49 वाट, बस ओवर। ऐसे करके क्वेश्चन लिखते जाओ, आई मीन क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। जो ढूंढना है उसका ऐसे रफ कॉलम में उसका फॉर्मूला लिख दो, फिर चेक करो कि टाइम मिल रहा है, हाँ टाइम मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर वर्क का फॉर्मूला लिखो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद रखना सब फॉर्मूला अभी याद करना ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो न्यूमेरिकल्स ठीक से सॉल्व नहीं हो पाएंगे। और न्यूमेरिकल्स में ना देखो बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, उसमें मार्क्स कभी कभार कट जाते हैं क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि नहीं ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लिखे, ऐसे कुछ का ऐसे छोटे मोटे बातें होते रहते हैं। लेकिन अगर ये परफेक्टली किया तो फुल मार्क्स देना ही पड़ेगा। तो जो जैसे मैं बता रहा था कि वर्क नहीं मिल रहा है तो वर्क का फॉर्मूला लिख दो, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा था तो लिख दिया हमने, फोर्स नहीं मिल रहा है तो उसका फॉर्मूला लिख दो। ऐसे करके करते जाओ। चाहे तो अभी सोचो एक्सेलरेशन के भी अगर नहीं मिलता था हमें, एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो नहीं मिलता था तो क्या करते थे, उसका फॉर्मूला लिखते थे v माइनस यू बाई टी। ठीक है, ऐसे करके तोड़ते जाओ, धीरे 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 तोड़ते जाओ। तो बस यही था आज के लिए। अभी इसको अंडरलाइन कर दो और एक मैं होमवर्क दे देता हूँ। 25 watt electric bulb is used for 10 hours every day. How much electricity does it consume each day? आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। अगर था तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और कोई डाउट रहे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर दे दूँगा। ओके, तो इतना देर पढ़ाई की है तो चलो एक मीम देख लो। ओके, थैंक यू वेरी मच।